अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब उस चैप्टर में आज हमने बात करनी होगी परसेंटेजेस के बारे में एंड वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 4C। तो आए चल के देखें 4C में हम क्या डिस्कस करेंगे। परसेंटेजेस का जो लफ्ज है दैट टेक्निकली मीन्स कि आप किसी चीज को एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 एक्सप्रेस करें। तो जब भी किसी नंबर के साथ परसेंट का साइन लिखा हुआ होता है उसका मतलब है दैट नंबर ओवर 100 या आउट ऑफ 100। तो हमने अभी इस लेक्चर में स्टार्ट करना है अंडरस्टैंड करना डिफरेंट कन्वर्जन्स को कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शंस में किस तरह जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और परसेंटेजेस से आप डेसिमल्स में किस तरह जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बेसिक टिप्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4C। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं पहली जो हमें कन्वर्जन दी गई है परसेंटेज टू फ्रैक्शन की, ये सबसे आसान इसलिए होती है क्योंकि अभी हमने बात की है परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। तो जब भी आपको कोई चीज परसेंटेज के फॉर्म में दी जाती है इसका मतलब क्या है कि वो आउट ऑफ 100 है। सो यू कैन सिंपली राइट एनीथिंग विद अ परसेंट साइन ओवर 100। तो जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगते हो आप सिंपली जो भी परसेंटेज की अमाउंट है उसको 100 के ऊपर लिख देते हो। तो आपकी जो परसेंटेज थी 65%, फ्रैक्शंस की सूरत में वो बन जाती है 65 ओवर 100। अब इसमें एक और चीज जो हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमेशा अपने जवाब को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की, यानी सबसे छोटा जो पॉसिबल उसका न्यूमेरिकल बन सकता है हम वो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 65 और 100 दोनों डिवाइड हो सकते हैं 5 से, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो हम 5 से जब दोनों को डिवाइड करते हैं 65 डिवाइड बाय 5 इज 13, 100 डिवाइड बाय 5 इज 20। तो हमारा जो अल्टीमेट फ्रैक्शन है वो ये बन जाता है which is 13/20। अब दूसरी तरह की कन्वर्जन है कि हम इसका उल्टा करें वाइस वर्सा, यानी द ऑपोजिट, कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएं। इसमें क्या होगा कि आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, आप उससे अब परसेंटेज क्रिएट करें। तो क्योंकि हमें पता है कि परसेंट जो है वो आउट ऑफ 100 होती है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हुए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब हमें इसका उल्टा करना होगा तो हम इस एक्शन का भी रिवर्स करेंगे और 100 से डिवाइड करने के बजाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फ्रैक्शन आपको दिया गया है 1/8। इससे अगर मैं परसेंटेज बनाना चाहती हूँ मैं सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगी। सो 1/8 इंटू 100, 1 इंटू 100 इज 108 एज इट इज। 100 को फिर मैं 8 से अब डिवाइड कर लेती हूँ और मेरा आंसर आता है, जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट इट 12.5%। तो सिंपली ऊपर डिवाइडेड बाय 100 और नीचे मल्टीप्लाइड एंड वी गेट आवर आंसर्स। इसी तरह हम परसेंटेजेस को डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चल के देखें कि वो किस तरह से होता है। अब जो कन्वर्जन हम देखेंगे उसमें हम जा रहे हैं एक परसेंटेज वाली वैल्यू से डेसिमल वैल्यू में। अगर हम इसको गौर से देखें हमें कहा जा रहा है कि 75% को आप कन्वर्ट कर दें किसमें, डेसिमल में। उसका पहला स्टेप तो ये है कि आप उसको फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे। तो 75% है यानी 75 आउट ऑफ 100 है, उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया या फ्रैक्शन की सूरत में 75/100 करके लिख दिया। अब अगर हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करे होते हम सिंप्लीफाई करते, शायद 75 और 100 दोनों को 5 से डिवाइड करते या 15 से डिवाइड करते, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअली डिवाइड करेंगे। और हमें पता है कि जब आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हो, एक्सरसाइज 4B में हमने बार इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे व्हेन यू हैव अ फ्रैक्शन आप 0 से जब डिवाइड कर रहे हो आप उतनी टाइम एक डेसिमल को प्लेस करते हो और उसको मूव कर देते हो। तो यहाँ पे क्योंकि 2 zeros हैं हम n पे एक डेसिमल डालते हैं और उसको 2 दफा पीछे ले जाते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 0.75 और उसके पहले हम एक 0 प्लेस कर देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट लगे। इसी तरह अगर हमने इसका उल्टा करना हो, डेसिमल से परसेंटेज में जाना हो, फॉर इंस्टेंस आपको दिया जा रहा है 0.05। इसको करने का तरीका ये होता है कि एक तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि आप परसेंटेज में जा रहे हो, एंड देन यू डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि वो जो आंसर है वो एक फ्रैक्शन होना चाहिए 100 का अगर वो परसेंटेज की सूरत में आएगा। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 0.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो पहले हम देखते हैं कि 0.05 इंटू 100 क्या होता है। एज वी नो उसके लिए हम सिर्फ डेसिमल को 2 दफा राइट पे ले जाएंगे और डेसिमल यहाँ आ जाएगी। तो डेसिमल जो है 5 के बाद आ जाएगी यानी 5.0 आपका आंसर है।
और हमने इसको अब 100 से डिवाइड करना है। 100 से या तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज की सूरत में लिखना है हमें पता है कि 5/100 का मतलब यही है कि 5%, क्योंकि 5% को आप किस तरह लिखते हो फ्रैक्शंस में, यू राइट इट एज 5/100। तो क्योंकि सेम फ्रैक्शन यहाँ दिया गया है, इसका मतलब है आप उसको 5% करके यहाँ लिख देंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं काफी हद तक समझ आ गए होंगे। जो कंफ्यूजन्स हैं जब हम मिलके आपकी एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 1 से, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर। अब परसेंटेज जो है जब उसका फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर हमेशा हर सूरत में क्या होता है, इट इज ऑलवेज 100। हम हमेशा जो भी परसेंटेज दी गई होती है उसका डिनोमिनेटर 100 लिख के उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। बी पार्ट है 3.52 एज अ परसेंटेज इज। अब हमें दी गई है डेसिमल, उससे हमने कहाँ जाना है, परसेंटेज में। तो हम 3.52 into 100 over 100 करेंगे। अब हमें पता है कि जब हम 3.52 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल 2 दफा राइट को चली जाती है और आपका फ्रैक्शन बन जाता है 352/100। 352/100 जब आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज की सूरत में आप उसको सिंपली 352% लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने फ्रैक्शन बना लिया 352/100 का, एंड दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस द परसेंटेज। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 352%। आइए चल के हमारा अगला पार्ट देखें। पार्ट सी को अब देखते हैं। पार्ट सी में 80% एज अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। पहले तो हम 80% को जब लिखेंगे 80/100 तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है, लेकिन उस क्वेश्चन में वो चाहते हैं कि आप लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो आप क्या करेंगे, आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। दोनों जो है डिवाइड हो सकते हैं 20 से। 20 से जब आप दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 80 डिवाइड बाई 20 इज 4 and 100 divided by 20 is 5. तो आपका आंसर है 4/5 and that's it for part C. पार्ट डी में हम देखेंगे 12% ऑफ ₹900 is। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑफ की जो वैल्यू होती है उसकी जगह आप सिंपली मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लिखते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं 12% का मतलब है 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 900। ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जीरोस को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। सो 0 and 0, 0 and 0 दे आर गॉन। पीछे क्या रह गया, 12 into 9 डिवाइडेड बाय 1। तो आप पहले 12 डिवाइडेड बाय 1 कर लें, वो 12 इटसेल्फ होगा। जब 12 into 9 फिर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108। And that, students, is 12% of 900 and your answer for part D. अब देखते हैं E part को। 38% as a fraction is, this is relatively easy, 38 simply over 100 हम इसको लिख देंगे और ये होगा हमारा जवाब। अगर उन्होंने हमें कहा होता कि आप लोएस्ट टर्म्स में लिखो तो हम इसको डिवाइड करते फर्दर, लेकिन उन्होंने नहीं कहा हुआ तो हम यहाँ पे अपने आंसर को स्टॉप कर सकते हैं और इसको अपनी ब्लैंक में फिल इन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ए पार्ट अगर हम देखें 13.8% एज अ डेसिमल इज 138.0। तो हमने परसेंटेज से डेसिमल में जाना है। पहले हम क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं। सो दिस वुड बिकम 13.8/100। जब आप उससे 2 डेसिमल स्पेसेस पीछे जाओगे 100 से डिवाइड करते हुए, सो दिस वुड बिकम 0.138। तो आपका जवाब आना चाहिए 0.138, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 138। तो ये क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, इसको हम फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे। बी पार्ट है 10% ऑफ ₹9,000 इज 900। तो आपने क्या करना है, आपने करना है 10/100 into 9,000 और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू वुड रियलाइज दैट दिस इज 100% ट्रू। 900 ही बनता है 10% ऑफ 9,000। सी पार्ट है 8 out of 10 मार्क्स इज 8%। अगर किसी के 8 out of 10 आए हैं, इसको हमने परसेंटेज में देखना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100
एंड व्हेन वी डू दैट, ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाते हैं आपस में. 8 into 10 is 80%. तो आपका जवाब आता है 80%. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो 8% होगा. तो क्या ये सही है? Not at all. This is again false. तो आपका A part जो है that is false, B is correct and C is again false. Let's go look at the remaining two parts. अब हम देखते हैं हमारे पार्ट डी को, जहां पर है दानिया सॉल्व 10 out of 20 questions. She solved 5% of the exercise. Again 10 out of 20. इसको हमने लिखना है परसेंटेज की सूरत में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 0 will get cancelled with this 0 और हमारे पास रह जाएगा 10 into 10, that is 100 over 2. 100 over 2 क्या होता है? It is 50%. तो वो कह रहे हैं कि अगर वो 20 में से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करती है तो 5% एक्सरसाइज उसने सॉल्व की. दैट इज फॉल्स, क्योंकि उसने 50% आधी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर ली. ई पार्ट है 45 tickets were sold out of 100. The percentage of tickets sold is 45%. तो अगर 45 out of 100 जो है वो सेल हुए हैं, तो हमारी जो टोटल टिकट सोल्ड है उनकी परसेंटेज क्या होगी? We'll multiply by 100. This gets cancelled and we are only left with 45. तो हमारा आंसर है 45%. Hence this is true. Part E is true. इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4C के पहले 2 क्वेश्चन जो हैं they come to an end. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. See you in that lecture इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.